अच्छा जी, तो इधर मैं देखता हूँ कि कोई नया बंदा हो तो उससे बात कर ली जाए, बेफिक्रे से पूछते हैं जरा। हाँ भाई, जी क्या सर, हाल है जी? आदाब। सॉरी, ठीक ठाक, आप की सुनाए हाल है? कैसे हैं गालिब भाई? ठीक ठाक, तुसी बस सुनाओ। ठीक ठाक। क्या महसूस हो रहा है? सर महसूस तो अभी कुछ नहीं हो रहा। ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखें, एक चीज हमने उस दिन कल परसों डिस्कस नहीं की थी, वो मुझे बाद में मैंने किसी रेडियो शो पे सुनी। जो मेल इन बैलेट्स का चक्कर है ना, वो ये है, कुछ स्टेट्स जो हैं पहले मेल इन बैलेट काउंट करती हैं, फिर उसके बाद रेगुलर हाँ, जो लोगों ने इन पर्सन वोट किए होते हैं वो काउंट करती हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहायो जी हाँ, पहले मेल इन बैलेट्स काउंट किए थे और जी बाद हाँ, में दूसरे काउंट किए थे। जी हाँ, और किन स्टेट्स में हाँ। रिवर्स होता है। तो अभी ये बहुत और स्लो ये बाकी प्रोसेस है। जितनी अभी लड़की हैं इन सब में मेल इन बैलेट सब काउंट हो रहे हैं। जी हाँ, और देखें उन हम्म, मेल इन बैलेट्स को बहुत तरीके से देखा जा रहा है, और उनको जैसे उर्दू में कहते हैं परखा जा रहा है, फिर उसके बाद हाँ, मशीनों में डाला जा रहा है। हाँ, जो प्रोसीजर है मेन वो ये होता है, जैसे जब मैं वोट डालने गया तो आप अंदर जाते हैं, आप अपनी आईडी दिखाते हैं, और आप हाँ, अपने ही प्री स्टेट में डाल सकते हैं वोट, बल्कि अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी दो चार जगह हैं जहां आपका वोट रजिस्टर हुआ होता है, उसके अलावा कहीं और वोट नहीं डाल सकते जाके। आपकी अपने ही प्री, ये नहीं मतलब कि मैं डैलस में रहता हूँ तो मैं जाके हाँ, ह्यूस्टन में वोट डाल दूं, ऐसे नहीं होता। हाँ, ताकि हाँ, इस तरह धांधली कम होती है, क्योंकि इस तरह फिर होता है जी कि अभी इस एरिया में 15,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, इसमें से ही फना लोग आके वोट डाल गए हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपकी जब आईडी स्कैन होती है तो एक वो ऑटोमेटिकली चीज प्रिंट आउट होती है, उसको उसके ऊपर दो स्टिकर निकलते हैं। एक स्टिकर वो लगाते हैं एक रिपोर्ट कार्ड की प्लेन पेपर की ऊपर, और दूसरा लगाते हैं एक रजिस्टर होता है बेसिकली उसके ऊपर। उस पे आप साइन करते अच्छा, हैं, और उसके हम्म, बाद जो रजिस्टर वाला पेपर होता है उसमें साइन करते हैं, और जो दूसरा होता है वो आप लेके जाते हैं मशीन के सामने। फिर वो मशीन के अंदर अपना रिपोर्ट कार्ड डालते हैं। फिर वो ऑब्वियसली आपका थंब प्रिंट मांगता है, और उस थंब प्रिंट के बाद अच्छा, यानी हाँ तो आपका बायोमेट्रिक भी होता है उधर? जी, किन किन शहरों में या डाउनटाउन डैलस में तो उन्होंने रखा हुआ है कि आपका थंब प्रिंट भी वो होता है, उसके अलावा आप आगे हम्म, प्रोसीड ही नहीं कर सकते। अगर आपने जाली आईडी बनवा भी ली है ना कहीं से, जो कि बनती नहीं है क्योंकि हर चीज इंटीग्रेटेड है अमेरिका में, अगर आपने जाली हम्म, आईडी कहीं से बनवा भी ली है ना, तो आपका थंब प्रिंट आपको बता देगा जी ये बंदा जाली है, क्योंकि थंब प्रिंट तो हर हम्म, बंदे का डिफरेंट है। उसके बाद फिर आप अपने बैलेट डालते हो, उसके बाद वो फिर रिपोर्ट कार्ड बाहर निकलता है, उसके ऊपर आपके टिक मार्क लगे होते हैं, और उसके बाद वो फिर आप एक और बूथ में लेकर जाते हो, और वहां उसको फिर आप फाइनल उसमें डालते हो, फाइनल मशीन, बैलेट काउंटिंग मशीन के अंदर। एक टप्पे वाली मशीन अलग होती है, और फाइनल अच्छा, तो काउंटिंग जो वाली जो मशीन अलग जो होती है। मेल इन बैलेट है वो कैसे जनरेट होता है और वो किस तरह होता सर है? उसका प्रोसीजर बड़ा डिफरेंट है। उसका ये बेसिकली होता है कि आपको घर मेल इन बैलेट आता है, आप वो डब्बे के अंदर एक्स करते हो उसको, अपना अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखते हो और अपना आईडी नंबर लिखते हो, और वापस आप मेल कर देते हो। फिर वो जो बैलेट जब पहुंचता है ना किसी बंदे के पास, वो उसको खोलता है, उसके बाद वो वही वाला प्रोसीजर फॉलो करता है जो मैंने फॉलो किया एज इन पर्सन बैलेट जाके। बिसाइड्स ओनली द डिफरेंस इज देयर इज नो थंब प्रिंट। अच्छा, तो तो फिर इसलिए कैसे इसलिए कंफर्म होता है कि वो अपना साइन करता है, उसका साइन फिर मैच होता है इसलिए? उसका जी हाँ, उसका साइन मैच होता है। फिर उसकी जो आईडी की कॉपी होती है ना, आईडी का जो होता है ना नंबर, आपकी ड्राइवर्स लाइसेंस का हाँ, नंबर जो होता है, और उसके पीछे स्कैन लगा होता है, वो फिर वो स्कैन किया जाता है, वो आपको एक को भेजते हैं, अच्छा, जिसके ऊपर आप अपना आईडी का वो भेज सकते हो, पूरा एक हम्म, बेसिकली स्कैन करके उसको भेज सकते हो आप। जैसे आपकी ई हम्म। डॉक्यूमेंट साइन नहीं होती, उसी तरह वो ई डॉक्यूमेंट बेसिकली समझ लें आप उसको है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सिग्नेचर है उसके ऊपर। और जो और वो जो फिर जो मेल इन बैलेट जनरेट होता है वो भी सिर्फ आपके नाम के अगेंस्ट, आपकी आईडी के अगेंस्ट जनरेट हुआ होता है? जी हाँ, आपकी आईडी आपके पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट, अगर आपके पास आईडी नहीं तो पासपोर्ट नंबर, अगर पासपोर्ट हाँ, नहीं है तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट हाँ, नंबर, अगर वो नहीं है तो फिर हाँ, सिटीजनशिप नंबर। क्योंकि जब आप सिटीजन अच्छा, बनते हैं ना, हाँ, अगर आप कन्वर्टेड एसएसएन, सिटीजन है तो आपको फिर वो मिलता है सर्टिफिकेट, सोशल जिसके ऊपर सिक्योरिटी आपका नंबर। सिटीजन। जी हाँ, जिसके ऊपर नहीं सोशल सिक्योरिटी नंबर भी सेपरेट है। आपके पास चार अच्छा, किस्म की आईडीज हैं। अगर आप कन्वर्टेड सिटीजन है तो हम्म, आपको जो वो मिलता है ना सर्टिफिकेट, जब आप सिटीजन बनते हो तो उसके ऊपर अच्छा, एक सिटीजन नंबर लिखा होता है, वो सेपरेट होता है। अच्छा, अच्छा, फिर हाँ, उसके हाँ, अलावा अगर आप बाय बर्थ जैसे मैं हूं, तो बाय बर्थ को बर्थ सर्टिफिकेट नंबर सेपरेट होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर सेपरेट होगा, लाइसेंस नंबर सेपरेट। तो ये धांधली का, ये इन्होंने रिपब्लिकन्स ने बहुत बवेला मचाया हुआ है। यार अगर 200 मिलियन वोट डल रहा है, उसमें से अगर 35,000 वोट जाली निकल आया तो क्या क्यामत आ गई है? पॉइंट जीरो 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 नहीं, नहीं, वन नहीं, परसेंट नहीं, नहीं, अगर नहीं, वोट नहीं, निकल भी आया है, 35,000 भी जाली नहीं, मेरा नहीं ख्याल 35,000 भी जाली निकलता है। नहीं 35 भी नहीं, मैं लगता है मुश्किलों से 1,000 1,200 वोट। पिछले और बाय द वे इलेक्शन में 315 वोट, आज मैं सुन रहा था सीएनएन पे, टोटल 315 वोट 15 जाली वोट है। वो और भी जाली नहीं था, वो मिसप्लेस था हाँ कि जी। वो कोई हिलरी के खाते का था, तो वो कोई बाइडेन के उसके खाते में और ट्रंप के ये जो डला था, कुछ और ये जो ट्रम्प, हिलरी का था तो वो ट्रंप के खाते में डला था, यूं हुआ जी था, हाँ, गलती हुई थी, गलती, हाँ जेन्युइन जी। और मिस्टेक। ये जो ट्रम्प जो बोंगिया मार रहा है, विस्कॉन्सिन के इलेक्शन कमीशन है जो कि इज रन बाय रिपब्लिकन गवर्नर,
they said अच्छा last week that there is zero chance of voter fraud in Wisconsin because they हाँ do biometrics. खत्म हो गई हाँ बात. ये फिर ही रोंदियां मारी जा रहा है. अच्छा, विस्कॉन्सिन में नहीं हो रही पर दूसरी स्टेट्स में हो रही है. हाँ, वो ये क्या कह बात है? रहा है कि जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन और मिचिगन इनको बंद करो, इनकी वोट काउंट करना, और नेवाडा और एरिजोना के करो जी, उन्होंने दे करी जाओ. हाँ मतलब जी. देखें, डबल स्टैंडर्ड है ना, ये तो इस तरह नहीं होता. ये देख जरा यार. हाँ, मतलब कि मतलब मतलब कि ऐसा तो नहीं है ये तू केजी के बच्चों वाली बातें कर रहा है यार, कोई अकल को हाँ. हाथ मार यार. अच्छा, इसका हाँ इसका कहना वही है कि अगर मैं जीत जाऊं तो इलेक्शन फेयर है, मैं हार गया हूं तो हाँ इलेक्शन फिर हाँ क्या हाँ इलेक्शन में धांधली हुई है. हाँ, यार धांधली ये हुई, कैसे सही बात है. जिंदगी ऐसे चलती. बाय द वे, और मैं जाने से पहले कह दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की, चाहे वो रिलीजियस मामलों में वो इधर उधर हो जाए अगले 1-2 सालों इसमें के नहीं अंदर होगी, अंदर, इसमें नहीं होगी. इसमें नहीं होगी सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती बहुत जरूरी है. और उसके अलावा गालिब भाई, मिच मैकोनेल और ये जो दूसरे हैं ना सारे, देखें हाँ, वो उनको इसका है साथ छोड़ रहे हैं अब. छोड़ रहे हैं. और उन्होंने आप इसको बिलीव लटका करें देना खुद कि ही. जी हाँ, और रिपब्लिकन बेस से कोई कुछ नहीं आया अभी तक. रिपब्लिकन बेस जो है, मिच मैकोनेल और ये सारे जो है चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि पता क्या मसला है, ये अगर हार गया ना तो ये तो गया. उनको हाँ, अपनी सेनेट की सीटें बचानी है अपनी सर. पड़ी हुई है उनको. उनको अपनी सीटों की उन्होंने पड़ी लोगों हुई के है. आगे सच्चे साबित होना है उन्होंने. हाँ जी. ओ, इनके हाँ इसके कसम थोड़ी है कि वो इसको जो वो कर देंगे. अब उन्हें पता है जी कि नई जो है वो नैया डूबती नजर आ रही है, तो नौ डूबती नजर आ हाँ रही, तो बस रहने दो. हाँ, तो मिच मैकोनेल वो इस पता ना डूबते जहाज उनको को वो अपनी. डूबने देंगे, वो इसे छोड़ देंगे, वो नहीं हाँ जी, इसको इसके साथ ही डूबना उन्होंने. एब्सोल्युटली. दिस उनका इज दिमाग खराब बेसिकली है द सर. मेन थिंग. वो सेनेट और पागल तो नहीं हाउस होना. की. हाँ, सेनेट अच्छा, बाय द वे, सेनेट की सीटें 49 है. 51 चाहिए मेजोरिटी के लिए, और 4 हम्म, सीटें रह गई हैं बस सेनेट में काउंट हाँ, की. बस वो वोटिंग काउंट हो रहा है, तो सेनेट भी, हाउस तो है ही इनके पास, रिपब्लिक सॉरी सेनेट का डेमोक्रेट्स के मुझे पास. थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सेनेट में नहीं जीतते ये. नहीं, सेनेट नहीं सेनेट जीतेगी. सेनेट में मुश्किल लग रहा है. सेनेट में मुझे लगता है अगर जॉर्जिया जीत गया ना बाइडेन, तो फिर 2 सीटें जो है ना वो उन पर री इलेक्शन होगा, तो तब सेनेट में इनको मेजोरिटी मिलेगी. जनवरी तक का टाइम इनको मिल जाएगा, फिर जनवरी में ये जीत सकते हैं. हाँ जी, मुझे लगता एब्सोल्युटली. है कि फिर वैसे भी ये होगा कि फिर ये फुल जोर लगाएंगे, सेनेट की तरफ तवज्जो होगी. तो वैसे भी ट्रंप ने ना, मैं आपको एक बात बता दूं, जी जी. ट्रंप इलेक्शन हार गया ना, ट्रंप हाँ जी. ने कहना है रिपब्लिकन पार्टी को, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे. ये आज लिख रहे हैं आप मेरी बात, इनको डुबो के ही जाएगा, वैसे हाँ नहीं जी. जाता. और क्योंकि क्या मसला इनको है, डुबो के जाएगा. क्योंकि हाँ एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास है, इवन दो लेजिस्लेटिव हाँ पावर तो सेनेट के पास है, पर एग्जीक्यूटिव पावर हाँ, इसके पास है. अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना ये वो छोड़ेगा इनको दूसरे. भी नहीं. हाँ जी. अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ना वो दूसरे प्रेसिडेंट्स की तरह नहीं है, इसके पास बहुत पावर है. हाँ इसके पास अमेरिकन, क्योंकि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है. हम्म. जाने से पहले ये वाकई आप सही कह रहे हैं, ये पता नहीं क्या कुछ कर दे जनवरी 20 तक ये ये क्या. क्योंकि रिपब्लिकन को कल रात को मैं ये सुन रहा था कि रिपब्लिकन गवर्नर्स को फोन कर करके धमकियां दे रहा है कि मुझे ये मेरे साथ खड़े हो, और वो हो नहीं रहे खड़े. तो अच्छा ये गालिब धमकियां भाई. दे रहा है ना, तो अगर ये जी हाँ. इलेक्शन हार गया, ये उनको भी जिम्मेदार ठहराएगा. ये देखें कितने बयान आते हैं रिपब्लिकन गवर्नर्स के खिलाफ बाहर. गालिब भाई, पता हूँ इसमें क्या है. इसमें एक चीज ना बहुत कम लोगों ने देखी हुई है या सुनी हुई है, कि क्या होता है जब आप इलेक्टोरल वोट जीतते हो ना, तो उस स्टेट का जो गवर्नर है ना, या उस स्टेट का जो है ना रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट में या हाउस में, वो ऑटोमेटिकली कहता है जी कि ये सारे जो है ना बैलेट, सारे जो है ना इलेक्टोरल वोट्स, ये हम लोग इस पार्टी को दे रहे हैं या इस प्रेसिडेंट को दे रहे हैं. ये एक हाँ अनरिटन रूल है. इसके ऊपर फाउंडिंग हाँ फादर्स ने कभी कोई प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था इसके बारे में. तो हाँ वो हाँ 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 ऑटोमेटिकली एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होती है कि जी अगर आप वो स्टेट हार गए हो, तो उस स्टेट का गवर्नर ऑटोमेटिकली वो जो है ना सारे के सारे वोट जो उसको दे है देता जो वोट जीता उसको है. ऑटोमेटिक देता, बगैर कुछ कहे, बगैर की लिटिगेशन के, बगैर किसी चक्कर के. ये मसला है कि ये कहीं ये वाला ना पैंतरा कर ले कि जी ये तो लिखा नहीं हुआ रूल बुक में, मैं इसको भी चैलेंज कर देता हूँ. पर ये एक चीज अच्छी नहीं, बात वो है जो नहीं आप कह होगा रहे ना हैं कि चैलेंज. गवर्नर. वो फिर हिस्टोरिकल लॉ की बात आ जाती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से जी हाँ. उठा के बाहर फेंक देगी. वो जी हाँ. हिस्टोरिकल लॉ की बात आ जाएगी. वो कहेंगे भाई ये किसी ने आज तक ये नहीं किया, तू प्योर लगना है, चल निकल इधर से. हाँ हाँ निकाल देंगे इसको. हाँ. देखना, इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देना इन्होंने जब बात आई तो. निकाल देंगे, क्योंकि भाई रिपब्लिकन एक पार्टी चीज को और मुझे लग रहा है कि ये दो में से एक काम हो सकता है. एक तो बड़े लोग कह रहे हैं कि ये आपको फॉक्स न्यूज पे बैठा नजर आएगा. अब मुझे नहीं पता, फॉक्स न्यूज भी रिपब्लिकन्स के हाथों चलता है, तो वो जी इसको हाँ. वहां से भी उठवा सकते हैं. दूसरी बात मुझे ये लगती है कि ये कोई छोटी मोटी अपनी पार्टी ना शुरू कर ले. ये ये इंडिपेंडेंट एक भी खड़ा हो सकता है.
ये हाँ इंडिपेंडेंट भी जी, खड़ा हो सकता है, जैसे वो है आपके ये जो है ना, ये पार्टी खड़ी कर ले कोई अपनी या फिर कल को ये इंडिपेंडेंट दोबारा भी खड़ा हो सकता है ना। हाँ, हाँ, खड़ा क्यों नहीं खड़ा हो सकता? ही इज़ अलाउड। ये हो सकता है कल को ये ये इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, ये वही अगेन ये जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होती है कि आप दूसरी बार जब रन करते हैं उसके बाद फिर आप नहीं खड़े होते इलेक्शन में। हाँ हाँ पर हाँ। ये गालिब भाई उनके साथ भी खड़ा हो सकता है। क्या है वो आपके क्यूएनॉन लिबर्टेरियंस? वाला ये लिबर्टेरियंस। नहीं, लिबर्टेरियंस से खड़ा तुम्हारे हो सकता है ये। लिबर्टेरियंस की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? सर लिबर्टेरियंस बहुत मिक्स्ड है यार, वो मुझे उनकी आज से समझ नहीं आई। वो आधे रिपब्लिकन्स हैं, आधे वो डेमोक्रेट हैं। वो कहते हैं जी, हाँ जैसे वो कहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अमेरिका में स्पेंड करो। फिर वो प्रो हाँ इमिग्रेशन भी हैं, पर वो प्रो जो है वो गन मेकिंग भी हैं, वो प्रो वो उनका बहुत घपला है। बिलीव करें आप लिबर्टेरियंस, बहुत सारे लोग अपने आप को करते हैं आइडेंटिफाई एज लिबर्टेरियंस। उनका मसला ये है कि उनके हम्म, पास पैसा नहीं है। हम्म, लिबर्टेरियंस के पास पैसा नहीं है पार्टी रन करने का, वरना वो लेजिटिमेटली थर्ड पार्टी बन सकती है, अमेरिका की थर्ड बिगेस्ट पार्टी। वो है थर्ड बिगेस्ट पार्टी, बट उस स्केल पे नहीं है जाहिर है जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं। तो लिबर्टेरियंस बहुत कॉन्वोल्यूटेड से हैं, बड़ा मिक्सचर है उनका, बड़ा वो गतावा नहीं होता, बड़ा उन्होंने अपने आप को गतावा बनाया हुआ चीजों का। नहीं मगर एक बात है ना कि ट्रम्प की कल्ट फॉलोइंग तो बहुत है ना। फर्ज करो जी कल को ये अपनी पार्टी खड़ी करता है, हाँ जी। फिर खड़ी कर भी सकता है ना। ये देखें अब, ये तो इसके पीछे तो काफी, मगर पता नहीं मुझे, वैसे मुझे लगता है कि बस ही इज गोइंग टू बी इररिलेवेंट। ये असल में ना अगले 3 महीनों में पागल साबित हो जाना। मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्पीच तो पहले हुआ है, खुद ही रिपब्लिकन ही वोटिंग करा के कहीं चल निकल इधर से। मुझे तो ये भी लगता है कि ये जनवरी तक भी चाहे निकाले ना टाइम व्हाइट हाउस में, ठीक है, ये भी हो सकती है बात, कोई पता नहीं है। बेफिक्रा भाई ड्रॉप हो गए हैं।